इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बैन यदयि स्साअति बशीरन व नज़ीरा फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा वला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु वलन यज़ुर्रल्लाह शैअन अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तक़ून। हम्द व सना और शुक्र व सिपास, तशक्कुर व इम्तिनान अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए लायक है और मख़सूस है। सलावात और बरक़ात, तहियात और तस्लीमात, अनगिनत दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर लायक तकरीम और काबिल एहतराम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामीईन व हाज़रीन और नाज़रीन किराम, गुज़श्ता खुतबा जुमा में जिस मौजू के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी, आज भी उसी मौजू पर कुछ मज़ीद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के अंदर वो हिदायत जो इंसानों के लिए नाजिल फरमाई है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तज़किरा फ़रमाया था जब उन्हें ज़मीन पर उतारा था। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि जब मेरी तरफ़ से हिदायत तुम्हारे पास आएगी तो उस हिदायत को जो कबूल करेंगे, जो उसको अपनाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ और अंदेशा नहीं होगा और कोई गम और कोई पछतावा नहीं होगा। यानी उनका मुस्तक़बिल भी रोशन है और उन्हें माजी का भी कोई पछतावा और किसी किस्म का कोई गम नहीं होगा कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। इस हिदायत की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें सुकून व इत्मीनान भी नसीब फरमाएगा और उनका
मुस्तकबल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोशन और ताबनाक फरमा देगा। और ये हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम की सूरत में नाजिल फरमाई और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों का सिलसिला शुरू फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी थे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर उम्मत के अंदर, हर इलाके के अंदर, तकरीबन हर ज़माने के अंदर अल्लाह के नबी और रसूल आते रहे। अगरचे बाद रिवायात के अंदर ये तादाद ज़िक्र की गई है कि आने वाले नबियों की तादाद 1,24,000 थी और उनमें से 313 रसूल थे, लेकिन ये रिवायत इस्नादी एतबार से कमज़ोर है। इस पर उलमा ने नक़द किया है और वो कहते हैं कि ये सनदन कमज़ोर रिवायत है। हाँ, ये बात यकीनी है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ अल्लाह की तरफ से कोई डराने वाला, आगाह करने वाला और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला ना आया। और इसी तरह हर उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई नबी और रसूल भेजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए नबियों और रसूलों का ये सिलसिला कायम फरमाया और इनमें से रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, फरमाया कुछ ऐसे रसूल हैं जिनका तज़किरा हमने आपको सुनाया और उनका ज़िक्र आपके सहीफ़े में, आपके ऊपर नाजिल होने वाले कुरान में हमने कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे रसूल हैं जिनका ज़िक्र कुरान में नहीं किया गया और जिनके नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उनका तज़किरा फ़रमाया है, उनकी तादाद 25 है। तो जिनका नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है, नाम बनाम उन पर ईमान लाना चाहिए और जिनका नाम नहीं लिया उन पर हम इजमालन फिल जुमला ईमान रखते हैं कि जितने भी अल्लाह के नबी और रसूल आए हम सबको बरहक समझते हैं और अल्लाह की तरफ से मबऊस समझते हैं और हम उन पर ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे। और ये जितने नबी और रसूल आए ये सारे एक दीन की दावत देते थे और वो दीन क्या था? उस दीन की बुनियाद दो चीज़ें हैं। दीन की बुनियाद दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की इबादत और दूसरी अल्लाह के पैगंबर और उसके रसूल और नबी की इताअत। अल्लाह की इबादत और अल्लाह के रसूल की इताअत, ये दो बुनियादें हैं दीन की। और इस दीन का नाम है इस्लाम। इस्लाम का माना होता है मुकम्मल तौर पर फर्मा बरदार बन जाना, अपने आप को मुती बना देना। अरबी ज़ुबान में इज़ान और इनक़ियाद के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उलमा ने इसका माना लिखा है अल इस्लामु, इस्लाम किस चीज़ का नाम है? वल इस्तिस्लामु लिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़ बना देना, नाफरमानी वाली, सरकशी वाली, सरताबी वाली कैफियत ख़त्म करके अपने आप को आजिज़, न्याज़मंद और फ़रोतन और नीचा और मानने वाला और अल्लाह के सामने झुकने वाला बना देना। इस्तिस्लाम, इसका माना होता है सपर अंदाज हो जाना, जिसको लोग कहते हैं सरेंडर हो जाना, अपने आप को हथियार डाल देना, बस मैंने अपने आप को तेरे सामने झुका दिया। और अल इस्तिस्लामु लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को झुका देना, वल इनक़ियादु लहू बित्ताअ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत को अपना शिआर बना लेना, अल्लाह की फरमा बरदारी को अपना वतीरा बना लेना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी अपनी ज़िंदगी का रास्ता बना लेना, अल्लाह का फरमा बरदार बन जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करने वाला और अल्लाह का हुक्म मानने वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाने वाला और अहकाम बजा लाने वाला अपने आप को बना देना, ये इस्तिस्लाम है। वल बराअतु मिनश्शिर्कि व अहलिही, और इस्लाम ये होता है कि शिर्क से और मुशरिकीन से
अपने आप को कतई तौर पर इंसान ला ताल्लुक़ कर ले, शिरक से भी कोई ताल्लुक़ और वास्ता ना रखे और मुशरिकीन से भी कोई नाता और कोई लगाव ना रखे, मुशरिकीन से भी अलहदा हो जाए और शिरक से भी अपने आप को पाक कर ले। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में किसी को उसका हमसर और बराबर ना बनाए, किसी को अल्लाह का शरीक और साजी ना बनाए। ये इंसान के अंदर अल्लाह की तौहीद आ जाए, इसका नाम है इस्लाम। और सारे नबियों का दीन इस्लाम था, सारे नबियों का दीन इस्लाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अंबिया के अंदर और सूरतुल मोमिनून के अंदर ये हकीकत वाज़े फरमाई है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। सारे नबियों का जिक्र फरमाया सूरतुल अंबिया के अंदर 17वां सिपारा है, और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जिन नबियों का हमने जिक्र किया है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम, ये है तुम्हारी उम्मत। ये सारे नबी एक उम्मत हैं, एक जमात है, एक गिरोह है, एक ताइफा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी एक जमात है। ये अलग अलग गिरोह नहीं, ये अलग अलग जमातें नहीं, एक जमात है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है। उम्मत कहते हैं गिरोह और जमात को। सारे नबी एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम, और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा रब, फ़ाबुदून, मेरी इबादत करो। और सूरतुल मोमिनून, सूरतुल अंबिया के बाद सूरतुल हज है, और सूरतुल हज के बाद फिर सूरतुल मोमिनून है। सूरतुल मोमिनून के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हकीकत को दोहराया, व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और ये तुम्हारी उम्मत, ए रसूलों की जमात, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों को मुखातब करके कहा कि ए रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। और आगे फरमाया व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा आका हूँ और तुम्हारा पालनहार हूँ। फत्तकून, पर बस मुझसे डरो, मेरी नाफरमानी ना करो, मेरे हुक्म की तामील करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मेरी नाफरमानी ना करो, मेरे आगे सरताबी ना करो, बल्कि आजिज़ी के साथ मेरी फरमा बरदारी करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हकीकत बयान फरमाई है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु, ये तो सारे नबियों के लिए अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये हकीकत बयान फरमाई है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबियों से ये अहद लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने नबियों से ये अहद लिया था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं जो किताब व हिकमत तुम्हें अता करूँ, लमा आतैतुकुम, यकीनन जो किताब व हिकमत मैं तुम्हें अता करूँ, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, फिर तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे जीते जी और रसूल आ जाए जो मेरी तरफ से भेजा गया है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुमने उस रसूल को मानना है और उसकी मदद करनी है। आपस में टकराव नहीं शुरू कर देना, रसूलों ने आपस में टकराना नहीं, एक दूसरे को जुटलाना नहीं, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे की तस्दीक और तायीद करनी है। ये भी इस आयत का माना है। और ये भी इसका माना किया है उलमा ने कि सारे नबियों से ये अहद लिया गया था कि अगर तुम्हारे जीते जी वो आखिरी आने वाला नबी जो सबसे कामिल और अकमल नबी है और सारे नबियों का इमाम और सारे नबियों का पेशवा नबी है, उनका सरदार नबी है और सारी औलाद आदम का सरदार है, अगर तुम्हारे जीते जी वो आ जाए तो तुम सब ने उसकी पैरवी करनी है, वो तुम्हारा सबका इमाम है।